अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर दैंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आता है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, चाहे वो वेबसाइट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पीएचपी बेस्ड हो या किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो, जब आप अपना डेटा लोड करते हैं टेबल्स के अंदर, एचटीएमएल के टेबल्स के अंदर, तो आप चाहते हैं कि वो टेबल सर्चेबल हो, कोई बंदा जाके वहाँ सर्च कर सके। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ सर्च करते हैं डेटा टेबल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। सो इस तरह का टेबल होता है जिसमें आप अपना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोक्यो, तो देखें ये आ गया। अगर मैं कोई भी इसमें एज वाइज सर्च करना चाहूँ, डेट वाइज सर्च करना चाहूँ, ठीक है, तो जिस तरह भी आप चाहें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर ये पेजिनेशन भी है, 10 एंट्रीज के बाद आपके पास यहाँ पेजेस आ जाते हैं। और इसी तरह आपके यहाँ फिल्टर्स भी हैं कि आप डायरेक्टली भी इसमें रोज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह का टेबल कैसे इम्प्लीमेंट करें हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें कह रहा है कि आपके पास इस तरह का टेबल का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। सो हम इस फॉर्मेट को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब आपके केस में एचटीएमएल का कोई भी टेबल हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आप अगर उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। एक तो आपके उस टेबल के अंदर टी हेड अगर नहीं है तो टी हेड ऐड कर दें और टी बॉडी ऐड कर दें, देन फिर आप जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको एक आईडी देनी होगी, कोई भी आईडी दे दें, और क्लास आपको यही वाली देनी होगी क्योंकि इसके अंदर इनकी सीएसएस वगैरह मौजूद है। तो फिर हम इस पूरे को फिलहाल कॉपी करते हैं और हम चलते हैं अपने विजुअल कोड पे। ओके, सो मैं यहाँ पे एक searching.html के नाम से बना लेते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी का टेबल खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टी हेड होना चाहिए। तो मैं इसी डेटा को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ हम रख लेते हैं, जैसे मैं कोर्स रख देता हूँ, यहाँ पे हम ड्यूरेशन रख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं लेट्स से HTML और इसमें हम इसका ड्यूरेशन ऐड कर देते हैं 2 मंथ्स। और इसी तरह हम इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ C# कर देते हैं, यहाँ पे हम PHP कर देते हैं, इसको हम 5 मंथ कर देते हैं, इसको हम 4 मंथ कर देते हैं, 2 मंथ ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे टी हेड मौजूद है, ठीक है, और टी बॉडी मौजूद है, ठीक है। बाकी नॉर्मल टेबल के अंदर TR-TD तो होता ही होता है, ठीक है। आईडी हमने दी हुई है, इस आईडी को आप अपनी मर्जी की, जैसे मैं कहता हूँ कोर्स टेबल, ठीक है, या कोई भी आप नाम दे दें। अब हमें दूसरा काम क्या करना होगा, आप इसी पे यहाँ नीचे जाएं तो आपको यहाँ पे एक सीडीएन मिलेगा, ठीक है। ये 2 सीडीएन आपने इनको कर देना है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दें। सीडीएन क्या होता है, जो इंटरनेट के थ्रू चलता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑफलाइन चले तो आप वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने सिंपल ये करना है कि इस लिंक को अंदर से कॉपी कर, जैसे ये मैंने CSS का लिंक कॉपी किया, हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। ये आ गया, हमने इसको Ctrl+A कॉपी, ठीक है।
Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे आप अपना कोई फोल्डर बना दें। जैसे मैं डेटा टेबल के नाम से फोल्डर बनाता हूँ, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं डेटा टेबल डॉट CSS, इसमें हम सारी CSS कर देंगे। और एक हम फाइल बनाते हैं डेटा टेबल डॉट जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए भी हम यहाँ चलते हैं और ये CDN कट करते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको भी हम इसी तरह अपनी फाइल में पेस्ट कर दें। ठीक है, हमने दोनों काम कर दिए। अब हम इनकी लिंकिंग कर देंगे। ठीक है, लिंकिंग क्या है कि हम यहाँ चलते हैं डेटा टेबल में और CSS की लिंकिंग कर देंगे और यहाँ पे हम डेटा टेबल में जावास्क्रिप्ट। तो ये अब ऑफलाइन होगा, अब इंटरनेट ना भी हो तो ये चलेगा। अब हमारे पास चूंकि डेटा जो टेबल है ये बेसिकली आपका jQuery से चल रहा है, तो आपको jQuery भी चाहिए होगा, तो आप jQuery की वेबसाइट पे चले जाएं और वहां से उठा लें। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसका भी हम ऑफलाइन फाइल उठा लेंगे। ठीक है, सो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसमें से हम इसका जो अनकम्प्रेस वर्जन है इसको उठा देते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सामने कोड आ गया, कॉपी करते हैं और सेम हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं jQuery.javascript के नाम से। ठीक है, इसको भी हम इसी डेटा टेबल में रख लेते हैं, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसी फोल्डर में रख रहा हूँ ताकि लिंकिंग इजली हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब चूंकि jQuery के थ्रू डेटा टेबल बनाए तो इसलिए हम jQuery का लिंक टॉप पे लगाएं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं डेटा टेबल और jQuery का लिंक भी दे दें। ठीक है, अब हमने सारे काम कर लिए। अब हमारे पास एक आखिरी चीज बाकी है, वो क्या है, हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे एक कोड नजर आएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब ये कोड क्या है, बेसिकली ये jQuery का कोड है। ठीक है, आपने इस कोड को कॉपी करना है। ठीक है, और मैं इस कोड को समझा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। आप टेबल में के नीचे लगा दें, यानी बॉडी के अंदर कहीं भी लगा दें, टॉप पे भी लगा सकते हैं लेकिन बेहतर है इसको बॉटम पे आप लगाएं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, jQuery इस कोड से ये हो रहा है, चेक कर रहा है कि jQuery हमारे इस पेज में मौजूद है कि नहीं। और ये जो दूसरा कोड है ये वाला, इस लाइन का ये मकसद है कि ये आप अपनी आईडी बता रहे हैं और आईडी के ऊपर ये डेटा टेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, सो हम अपनी आईडी बता देते हैं। हमारी आईडी ये थी, हमने यहाँ कहा कि ये आईडी। ठीक है, और आईडी आपने हमेशा टेबल को ही देनी है और किसी चीज को नहीं देनी। ठीक, अब हम चलते हैं, इस फाइल को रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डेटा टेबल प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हमारे पास डेटा टेबल प्रॉपरली आ गया। अब हम PHP लिखते हैं तो देखें PHP आ रही है। अगर हम 5 मंथ लिखते हैं तो आ रहा है, 2 मंथ्स लिखते हैं तो 2 मंथ्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आ रहा है। अब देखें यहाँ 1 पेज आ रहा है, ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अभी हमारे पास 3 एंट्रीज है। अच्छा, मैं एंट्रीज को बढ़ा देता हूँ, सपोज करते हैं ये 3 थी, हम इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ने ज़्यादा बढ़ाए तो ये देखें पेज 2 भी आ गई। ठीक, तो आपके पास पेजिनेशन भी शो हो रही है, सर्चिंग भी हो रही है, हर चीज़ आपके पास यहाँ पे आ रही है। सो आई होप आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका काफ़ी सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल टेबल बनाए, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इसको हटा दूं, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर मैं यहाँ से लेट सपोज ये हटा देता हूँ तो देखें ये क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल टेबल है। ठीक है, इसमें ना सर्चिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है, जस्ट एक नॉर्मल टेबल। और इसी के साथ अगर आप डेटा टेबल ऐड कर दें तो आपका यही टेबल सर्चेबल हो जाएगा, आप इजली सर्च कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कोई इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।